हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई आईआईटी भिलाई की तरफ से एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, वैकेंसी नोटिफिकेशन, और ये है एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशंस। आईआईटी भिलाई नॉन टीचिंग कैटेगरीज के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हुआ है और हम डिटेल में चेक करेंगे नॉन टीचिंग पोस्ट कौन कौन सी हैं, क्या पे लेवल रहेगा, किस कैटेगरी के हिसाब से कितनी वैकेंसीज हैं, सारी चीज़ें हम डिटेल में इसमें चेक करने वाले हैं। सबसे पहले है नेम ऑफ पोस्ट, उसके बाद किस ग्रुप के है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, पे लेवल क्या रहेगा, कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरऑल कितनी वैकेंसीज हैं और मैक्सिमम एज क्या हो सकती है आपकी किसी भी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले इसमें है एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर की पोस्ट, और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के अंदर बात करें सबसे पहले है जूनियर सुपरिटेंडेंट। जूनियर सुपरिटेंडेंट ये ग्रुप बी में पे लेवल 6 में ओनली 1 वैकेंसी और ये है एससी कैटेगरी के लिए, मैक्सिमम एज है 35। नेक्स्ट है जूनियर काउंसलर, ये भी पे लेवल 6 में ओनली 1 वैकेंसी। जूनियर स्पोर्ट्स ऑफिसर 1 वैकेंसी। असिस्टेंट फायर ऑफिसर 1 वैकेंसी। देखो ये 4 कैटेगरीज की वैकेंसीज दे रखी है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के अंदर, सारी ग्रुप बी में पे लेवल 6 की पोस्ट है, मैक्सिमम एज 35 है। ठीक है, जूनियर सुपरिटेंडेंट, जूनियर काउंसलर, जूनियर स्पोर्ट्स ऑफिसर और असिस्टेंट फायर ऑफिसर। क्वालिफिकेशन डिटेल्स आगे दिखाई जाएगा, सारी चीज़ें दे रखी है इसके अंदर, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो भी। नेक्स्ट इसमें टेक्निकल कैडर की पोस्ट। टेक्निकल पोस्ट में सबसे पहले है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, ग्रुप बी पे लेवल 6 ओनली 1 वैकेंसी, ये एससी। और उसके बाद अगला है जेई जूनियर इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में। जेई सिविल में 1 वैकेंसी, जेई इलेक्ट्रिकल 1 वैकेंसी, जेई मैकेनिकल 1 वैकेंसी और मैक्सिमम एज 35 है सभी के लिए। चारों ही ये ग्रुप बी की पोस्ट हैं, पे लेवल 6 में, मैक्सिमम एज 35 है इन पे। उसके बाद जेई के बाद आगे जो पोस्ट हैं वो है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। 7 में जो ABCD करके दे रखा है सारे के सारे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 में ABCD 4 सब पार्ट है, सारे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ग्रुप सी की पोस्ट है ये। फर्स्ट है कंप्यूटर साइंस IT के लिए, सेकंड है केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए, थर्ड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल साइंस के लिए, फोर्थ है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट पे लेवल 3 रहेगा इनका और टोटल वैकेंसीज इनकी 24 हैं। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सारी पोस्टें मिलाकर 24 टोटल वैकेंसीज दे रखी है और मैक्सिमम एज जो है वो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 30 ईयर्स 30 साल है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशंस के लिए। रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर वेरियस पोजीशंस। अगर एक्सपीरियंस है तो क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सारी डिटेल हम चेक करेंगे। फर्स्ट है जूनियर सुपरिटेंडेंट, इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। मास्टर डिग्री है 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस, अगर बैचलर डिग्री है तो 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए। सेकंड है जूनियर काउंसलर। जूनियर काउंसलर के लिए मास्टर डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड 3 ईयर्स एक्सपीरियंस। ठीक है, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना जरूरी है विद मास्टर डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी या सिंपल साइकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है जूनियर स्पोर्ट्स ऑफिसर, इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन MPED या फिर स्पोर्ट्स साइंस के अंदर विद 3 ईयर्स एक्सपीरियंस। देखो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर की वैकेंसीज है इसमें सभी में एक्सपीरियंस मांग रखा है। नेक्स्ट है असिस्टेंट फायर ऑपरेटर। असिस्टेंट
फायर ऑफिसर बैचलर डिग्री विथ 5 ईयर्स एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। नंबर 5 पर है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में एमटेक या एमई होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखो जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की कंप्यूटर साइंस के लिए है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो 6 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। उसके बाद ये थी जेई की, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। तो जिस भी कैटेगरी से आप अप्लाई करना चाहते हो उसमें आपकी बैचलर डिग्री बीटेक होनी चाहिए, सिविल में या फिर इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल से। अगर मास्टर डिग्री है तो 1 ईयर एक्सपीरियंस। अगर आपने सिंपल बीटेक कर रखी है तो 3 ईयर्स एक्सपीरियंस। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो 5 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए, जेई के लिए। और लास्ट था जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में सिंपल बीटेक मांग रखे विदाउट एनी एक्सपीरियंस। अगर आपने बीटेक कर रखी तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। तो ये है मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अलोंग विद एक्सपीरियंस डिटेल्स। ग्रुप बी, ग्रुप सी की पोस्टें हैं ये, एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर और टेक्निकल कैडर के लिए। सभी में क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है। ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है, ठीक है। आईआईटी भिलाई का जो स्मार्ट पोर्टल है वहाँ से आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। 6 मार्च से लेकर 27 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 6 मार्च, 6 मार्च से लेकर 27 मार्च तक आपको अप्लाई करना है। हार्ड कॉपी नहीं सेंड करनी, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। इंटीमेशन फॉर रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट और इंटरव्यू सेल बी सेंट थ्रू ईमेल ओनली। आप फॉर्म में अपनी ईमेल आईडी करेक्ट फिलअप करना, उसमें ऑनलाइन फिलअप करते टाइम, क्योंकि फर्दर जो आपसे डिटेल्स जो आपसे शेयर की जाएंगी वो ईमेल के थ्रू ही बताया जाएगा। अगर रिटर्न एग्जाम होता है तो उसकी डिटेल्स बताई जाएंगी, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है तो उसकी डिटेल्स, सारी डिटेल्स आपको बताई जाएंगी थ्रू ईमेल। बेनिफिट्स में क्या मिलेगा आपको? बेनिफिट्स में आपको डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। इसके अलावा मेडिकल अलाउंस, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, एलटीसी वगैरह सारे बेनिफिट दिए जाएंगे और एनपीएस के तहत आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। ये बेसिक जनरल गाइडलाइंस इसके बाद आगे दे रखी है, ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, द एप्लीकेशन शुड अपलोड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए, 10th की, 12th की, बीटेक, एमटेक, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे अपलोड किए जाएंगे वो सारे सेल्फ अटेस्टेड, सभी के ऊपर सेल्फ खुद के साइन करने हैं। स्कैन करने से पहले देखो फोटोकॉपी कर लेना उसकी, उसके बाद खुद के साइन करना, उसके बाद उसको अपलोड करना है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपको अपलोड करनी है, 10th के, 12th की, ग्रेजुएशन की, सारी चीज़ें सेल्फ अटेस्टेड। ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। स्टाफ रिक्रूटमेंट आईआईटी भिलाई पर जाकर स्मार्ट पोर्टल में 6 मार्च 2 PM से लेकर 27 मार्च 5 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इन्होंने डिटेल्स दे रखी है। एग्जाम फॉर्म की फ़ीस की बात करें तो ग्रुप बी और ग्रुप सी में जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 500 रुपीज़, SC ST और पीडब्ल्यूडी को 250 रुपीज़ पे करने हैं। ये इनके फीस डिटेल दे रखी है, क्या क्या एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी है। ध्यान रखना, अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो अलग अलग फॉर्म, अलग अलग फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अलग अलग फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी हर पोस्ट के लिए। जो ऑलरेडी वर्किंग है उनको अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेकर आनी पड़ेगी। Applicants shall have to produce all original document in support of qualification or experience at the time of appearing in written test और interview। वो आपको बाद में डिटेल में बताया जाएगा कब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। मेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। ये सारी डिटेल्स इसके अंदर बेसिक डिटेल्स दे रखी है। और कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आईआईटी भिलाई की तरफ से कॉन्टैक्ट नंबर जारी कर रखे हैं। तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन आईआईटी भिलाई की तरफ से। नॉन टीचिंग कैडर की वैकेंसीज दे रखी हैं। 27 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहे अप्लाई कर सकता है। डिटेल में आपको नोटिफिकेशन समझा दिया है। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी कैडर की वैकेंसीज यहाँ पर दे रखी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई, आईआईटी भिलाई में। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए
और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।